अम्मा गांव से थोड़ी दूर अपनी एक झोपड़ी में रहती। गांव के बाजार में चूड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करती। शौक रखती है बहुत नाचने का, पर कभी उन्हें मौका नहीं मिला खुद को साबित करने का। एक सुबह अम्मा के घर के बाहर बच्ची के रोने की आवाज़ आई। वो बाहर आकर देखी तो 3 साल की बच्ची थी वो। अम्मा सोच में, इसे यहाँ कौन छोड़ गया। फिर अम्मा ने गांव के लोगों से, सरपंच से पता किया, पर किसी को कुछ नहीं पता उस बच्ची के बारे में। समय बीतता गया, पर बच्ची को पूछने या ढूंढने कोई नहीं आया। अम्मा उसको अपने पास ही रखी और उसका नामकरण किया मुन्नी। मुन्नी गांव की स्कूल में ही पढ़ती और उसे भी नाच गाने का शौक था। मानो अम्मा की दुनिया मुन्नी और मुन्नी की दुनिया अम्मा। समय बीता, मुन्नी 13 साल की हो गई। एक दिन अम्मा मुन्नी शहर गई चूड़ियाँ खरीदने के लिए। वहाँ मुन्नी ने देखा एक दुकान के बाहर नृत्य प्रतियोगिता के बारे में। उसने कहा, ए अम्मा, हम दोनों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अम्मा ने मना कर दिया ये कहकर, इस बुढ़ापे में ये सब नहीं, तू ले हिस्सा। पर मुन्नी बोली, अरे अम्मा, किसने कहा आप बूढ़ी हो? बूढ़े हो आपके दुश्मन? आप तो चलती फिरती हो, आंखों पे चश्मा नहीं, कोई बीमारी नहीं। ये कहकर मुन्नी ने खूब जिद करी और अम्मा को मना लिया। उन दोनों ने हिस्सा लिया, पर अम्मा चिंता में थी कि लोग क्या कहेंगे। मुन्नी बोली, अपने आज तक कभी अपना सपना पूरा नहीं किया, पर अब कुछ ना सोचो और चलो, टेम हो रहा है। सब हॉल में अम्मा को देखकर दंग रह गए और बोले, बातें बनाने लगे। अम्मा सोच में फिर से। मुन्नी बोली, हम इन्हें कुछ नहीं बोलेंगे अम्मा, हमारे हाथ पैरों की तरकात इनके बातों का जवाब देगी। दोनों ने अपना नृत्य पूरा किया और बस हॉल में क्या, तालियों की गूंज उठी और एक आवाज़ आई, आज की विजेता है अम्मा मुन्नी की जोड़ी, और सब तालियां बजाने लगे। गांव में सरपंच ने उनका स्वागत किया और घर से बोले, अपने गांव की अम्मा, अपने गांव का ताज, अब ये सिखाएगी पूरे गांव को नाच। फिर अपनी झोपड़ी आकर अम्मा रोई और मुन्नी से बोली कि तू ना होती तो आज ये ना होता। सच में मुझे इस बात का जवाब मिला 10 साल बाद, जो ईश्वर करता है उसके पीछे कोई कारण होता है, कोई वजह होती है। वो देर से ही सही, पर पता चलता है। मुन्नी भी बोली, माँ बाप का साथ नहीं मिला, पर मुझे ईश्वर ने उनके रूप में अम्मा दी है। और दोनों हंसते हुए खीर पूड़ी खाने लगे और खुशी मनाने लगे अपनी जीत की। फिर कुछ दिनों में अम्मा ने गांव में नृत्य स्कूल खोली सरपंच की मदद से, और बस यूँ अम्मा नाच सिखाई और खूब खुश हो पाई। ऐसी थी अम्मा की कहानी, क्योंकि उन्होंने अपना सपना पूरा किया, अपने आप को साबित किया। सो गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लगी अम्मा की। थैंक यू।